जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले जैन धर्म के बारे में। इससे पहले जो है हमने आर्यन सभ्यता के बारे में बता दिया था। अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का उदय कहाँ से होता? उत्तर उत्तर वैदिक काल से इनका उदय होता है। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है उत्तर वैदिक काल में ही इनका जो है उदय होता है। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए, यानी जैन धर्म में इसमें जो इनको कहा जाता है शरमणों का अर्थ नहीं, शरमणों का अर्थ नहीं, जो लोग वेद को नहीं मानते हैं शरमणों का अर्थ कहते हैं। शरमणों का अर्थ नहीं, जो लोग वेद को नहीं मानते हैं वो क्या कहते हैं? जैन धर्म। अब देखिए, जैन धर्म के संस्थापक में दो लोग हैं, एक वास्तविक संस्थापक है, एक संस्थापक है। संस्थापक कौन होते हैं? ऋषभदेव यानी आदिनाथ। इन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके संस्थापक होते हैं, यानी पहले तीर्थंकर इन्हीं होते हैं, ऋषभदेव। ये अयोध्या के राजा थे। अब इनका जो प्रतीक देखा जाए वो बैल था, यानी बैल या साढ़ इनका जो प्रतीक चिन्ह था। अब देखिए, वास्तविक संस्थापक वर्धमान, इनका पूरा नाम है वर्धमान महावीर स्वामी। पूरा नाम क्या है? वर्धमान महावीर स्वामी। ये जो है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक क्यों रहे? क्योंकि इन्हीं के समय जो है, इन्हीं के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। इन्हीं के समय जो सर्वाधिक जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और इन्हीं के समय जो पूरा फैलता है कि यानी जो है जैन धर्म क्या होता है। और जो है इन्हीं के नाम पर जो है जैन धर्म पड़ा। इन्हीं के नाम पर जो वर्धमान महावीर स्वामी के नाम पर ही जैन धर्म का नाम पड़ा है। और जो है इन्हें 24वें तीर्थंकर भी कहा जाता है। 24वां तीर्थंकर कहा जाता है या अंतिम तीर्थंकर ये होते। 25वां तीर्थंकर आजकल कोई हुआ नहीं अभी तक है। अब देखिए, जो सेकंड तीर्थंकर थे यानी आदिनाथ या ऋषभदेव के बाद जो होते हैं वो कौन थे? अजीतनाथ थे। अजीतनाथ ने जो है अयोध्या के राजा थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। अब उसके बाद देखते हैं, अगर 11वां तीर्थंकर की बात करते हैं, श्रायंसनाथ थे। कौन थे? श्रायंसनाथ। इन्हीं के नाम पर जो सारनाथ का स्थान पड़ा, समझे, इन्हीं के नाम पर जो सारनाथ का स्थान पड़ा था। पहले सारनाथ का नाम क्या था? सारनाथ जो स्थान है उसका पहले नाम हुआ करता था ऋषभपत्तनम था। क्या था? ऋषभपत्तनम पहले नाम हुआ करता था। अब उसके बाद 19वां तीर्थंकर देखते हैं। 19वां जो मेन है उन्हीं है, यानी 1 2 3 4 5 से क्रम से नहीं चल रहा, जो मेन है उसी को बता रहा हूँ। उसके बाद 19वां तीर्थंकर कौन होते हैं? मल्लीनाथ। अब मल्लीनाथ में दो भाग बढ़ जाते हैं, इसमें झगड़ा होने लगता है कि एक जो यानी श्वेतांबर लोग और दिगंबर लोग वाले कहते हैं मल्लीनाथ नहीं स्त्री है, वो कहते नहीं पुरुष है। अब देखिए, जो श्वेतांबर वाले हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो श्वेतांबर लोग हैं वो कहते हैं मल्लीनाथ स्त्री नहीं थे बल्कि ये पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे। और जो ये दिगंबर वाले विचारधारा करते हैं ये लोग कहते हैं नहीं, मल्लीनाथ जो स्त्री नहीं पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे। अब इन्हीं के बीच में जो झगड़ा होने लगता है कि स्त्री थे कि पुरुष थे। अब उसको तो आप लोग को जो है देखना होता है। उसके बाद देखते हैं जो 22वां तीर्थंकर आते हैं, अड़ित नेति आते हैं। कहीं कहीं नेति लिखा रहता है, कहीं नेमि लिखा रहता है। ने लिखा रहता है, फिर मी लिखा, नेमि लिखा होता है। अब यहाँ अड़ित नेति होता है। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक जो शंख था। शंख जो बजाने वाला होता है वही शंख इनका प्रतीक था। अब उसके बाद देखते हैं जो 23वां तीर्थंकर आते हैं। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ आते हैं। पार्श्वनाथ कुछ इनके बारे में और जान लेते हैं। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर, 24वां नहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ होते हैं। ये काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ जो थे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा जो अश्वसेन थे उनके पुत्र थे ये। और जो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य या कह सकते हो, व्रत कह सकते हो, व्रत बताए हैं। तो इन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 शब्द बताए। जो 5वां व्रत है उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा, उसको ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा, उसको भी हम बताते हैं। अब देखिए, सत्य क्या है? यानी सत्य की राह पर चलना, हमेशा सत्य बोलना, गलत नहीं बोलना। इसको जो है महावीर स्वामी ने कहा है। और पार्श्वनाथ ने कहा कि हमेशा सत्य के रास्ते पर बोलना चाहिए। और अहिंसा क्या है? अहिंसा मतलब यानी मीठी भाषा में बोलनी चाहिए, ज़्यादा अकड़ के नहीं बोलनी चाहिए, यह है, यानी सबसे जो है सही से बोलना चाहिए। और अस्तेय जो होता है चोरी नहीं करना है, यानी जो है कभी भी चोरी नहीं करना है आपको। यानी इस जैन धर्म के बारे में बात हो रही है कि
कि जो चोरी नहीं करना है आपको, अगर जैन धर्म में बनना है तो चोरी नहीं करना, या कभी भी चोरी नहीं करना। अपग्रह क्या था, ज्यादा धन को इकट्ठा मत करना, ज्यादा धन या पैसा किसी भी चीज को ज्यादा इकट्ठा मात्रा में मत करना, ये अपग्रह ने ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, हमने ये लिख दिया है। उसी प्रकार देखते हैं 24वां तीर्थंकर जो आते हैं वर्धमान महावीर स्वामी। 24वां तीर्थंकर कौन होते हैं, वर्धमान महावीर स्वामी होते हैं। 25वां तीर्थंकर कोई नहीं हुआ है, समझे। आज देखिए ये प्रचार प्रसार इन्हीं के समय सर्वाधिक हुआ। 24वां तीर्थंकर जो है वर्धमान महावीर स्वामी, इन्हीं के समय जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार का प्रचलन होता। जो प्रचार हुआ वो कौन सी भाषा में हुआ, प्रचार जो है कौन सी भाषा में हो, तो वो अर्धमागधी भाषा में होता या प्राकृतिक में। पाली भाषा नहीं, इसमें पाली भाषा आपको वहाँ बौद्ध धर्म में मिलती है, यहाँ जो प्राकृतिक भाषा मिलती है 1 ईस्वी से, यानी जब ईसा मसीह की जन्म होते 1 ईस्वी से चलती है। जो प्राकृतिक भाषा को पहले यह अर्धमागधी भाषा कह सकते हो, समझे। तो इस भाषा में प्रचार प्रसार हुआ। अब इसके बाद देखते हैं जो महावीर स्वामी ने 5वां वक्र यानी आर्य सत्र बताया, 5वां आर्य सत्र बताया है, जो बताया ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए आपको। अब इनके जन्म स्थान के बारे में, इनके पिता के बारे में देख लेता हूँ। अब देखिए जो महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में होता है, यानी इनकी आयु जो है लगभग टोटल जो 72 वर्ष के थे। महावीर स्वामी जो 72 वर्ष के थे, इनका जीवन कार्यकाल देखते हैं तो देखिए इनका स्थान कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहा, वैशाली में इनका जो है जन्म स्थान हुआ था। ये जो परिवार इनके थे, ये किस परिवार के आते थे, ये क्षत्रिय परिवार के आते थे। किस परिवार के, क्षत्रिय परिवार के आते हैं। अगर हम इनके पिता की बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने ज्ञात्रिक गोत्र के कुल क्षत्रिय के थे, ज्ञात्रिक गोत्र के जो है क्षत्रिय के कुल के थे, यानी परिवार के थे। इन्हें जो सिद्धार्थ को हमेशा क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया, राजा नहीं कहा गया। ये आप बात ध्यान रखना कि जो है सिद्धार्थ को जो है हमेशा क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया, राजा नहीं कहा गया, समझे। और गृह त्याग जो है महावीर स्वामी ने जो है गृह कब त्यागा था, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देंगे, यानी घर को त्याग दिया था महावीर स्वामी ने। अब देखिए तपस्या की बात करते हैं। महावीर स्वामी ने पहली बार जो माखलीपुत्र गोसाल होते हैं, माखलीपुत्र गोसाल और महावीर स्वामी अपने दोनों लोग जो है मिलकर के तपस्या करते हैं। लगभग 6 वर्षों तक तपस्या किए थे, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं मिला था। तो इन्होंने महावीर स्वामी ने जो है गोसाल का साथ छोड़ दिया था, यानी माखलीपुत्र गोसाल का जो है साथ छोड़ दिया था। 6 वर्षों तक तपस्या की थी। उसके बाद जो है इन्होंने जब उनका गोसाल का साथ छोड़ दिया था, उसके बाद जो है आजीवक धर्म की स्थापना की है। महावीर स्वामी ने आजीवक धर्म की स्थापना करते हैं तपस्या करने के बाद। उसके बाद फिर जो है महावीर तपस्या करने में फिर जुड़ते हैं, अकेले ही तपस्या करते हैं और फिर जो है अकेले तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की तपस्या फिर से शुरू कर दी और जो है कहाँ पर शुरू की थी, जाम्भिक श्री गाँव में। जाम्भिक श्री ये जो पालका नदी नदी होती है, उस नदी के किनारे जो है जाम्भिक श्री गाँव होता है, वहीं पर इन्होंने जो तपस्या शुरू कर दी। अंत में जो है इन्हें 6 वर्षों तक लगातार तपस्या की। अगर गिना जाए तो टोटल हो गया 6 12 सालों तक जो है लगातार तपस्या की थी इन्होंने जो है। उसके बाद जो है 6 वर्षों के बाद जो है इन्हें क्या मिले, ज्ञान की प्राप्ति मिली। उसके बाद अब देख रहे हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सफल हो गए, तो इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, समझे। तो उसके बारे में हम देखते हैं अनेक नाम के बारे में। चलिए देखते हैं इनके जो अन्य नाम हैं, उनके महावीर के अन्य नाम, इसके बारे में देखते हैं। जब महावीर को ज्ञान प्राप्त होगा, उनको अन्य नाम से भी जाना जाने लगा। देखिए महावीर स्वामी यानी ये शक्तिशाली थे। महावीर कौन थे, महावीर कौन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, समझे। और इसमें लिखा हुआ जिन, जिन के नाम से भी पुकारने। जिन क्या होता है, जिन विजेता होता है, यानी इंद्रियों को जीतने वाला। यानी इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, तो इंद्रियों को जीत लिया था, इसीलिए इनको जिन कहता है। जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता कौन होता है, जो इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला उसी को विजेता कहते हैं। और वितराग क्या होता है, वितराग होता है मोह माया, मोह माया से छुटकारा पाना, यानी मोह माया त्याग करके हमने 12 वर्ष तक तपस्या की है, तो उसी प्रकार माना जाता। और निग्रंथ क्या था, निग्रंथ था बंधनीय से मुक्त होना, यानी
जो बंधनीय होता है ना, अपन घर से जो है यानी जो है बंधनीय से मुक्त होना। और लिखा ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी इन्होंने जो है महावीर स्वामी ने जब ज्ञान की प्राप्ति की थी उसके बाद जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, मेघ कुमार को दिया था। किसको दिया था, मेघ कुमार। कहाँ पर दिया था, विचलांचल की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पड़ती है, झारखंड में, झारखंड में पड़ती है। विचलांचल की पहाड़ियाँ जो है ये झारखंड में। अब देखिए लिखा है पहला शिष्य जो है इसका दामाद जमाली था। पहला शिष्य कौन था, जमाली था। और जो है पहली महिला शिष्य अगर पूछे तो पहली महिला शिक्षा चंदना थी। कौन थी, चंदना। यह जो चंपा, चंपा की राजकुमारी, चंपा कहाँ, अंग देश की राजधानी थी उस समय। जो अंग देश की राजधानी चंपा हुआ करती थी, वहाँ की जो राजधानियाँ थी। अब देखिए इसमें लिखा है धर्म प्रचार के लिए जो इन्होंने जो महावीर स्वामी ने जो धर्म प्रचार प्रसार किया था, यानी जो जैन धर्म का जो प्रचार किया था, अब इसके लिए जो इन्होंने 11 गणधर की नियुक्ति की थी। कितने गणधर, 11 गणधर की नियुक्ति की, जिसमें से एक गणधर कौन था, आर्य सुधर्मा था। आर्य सुधर्मा ये व्यक्ति जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी ये जीवित रहा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है यानी आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्या ये लोग जो आत्मा था पुनर्जन्म में, इसमें सब में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। लेकिन जो जात प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी, और कौन सी, और बलि प्रथा, इस पर जो है विश्वास नहीं करते थे। जात प्रथा थी, बलि प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था, इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो आर्यंस लोग थे, आर्यंस लोग, वो लोग जो है वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते थे, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार देखते हैं इनकी मृत्यु अगर यानी महावीर की मृत्यु के बारे में देखते हैं तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 468 बीसी में, बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है, बीसी का होता, तो 468 बीसी में कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी। अब जब इनकी मृत्यु हुई, इनके बाद जो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों, दिगंबर श्वेतांबर में। अब दिगंबर लोग कहते हैं कि जो स्त्रियाँ लोग हैं, स्त्री लोग जो है, यानी इसको दिगंबर लोग इनको जो है महावीर स्वामी को कह रहे थे कि जो है ये जो है वो कि आदिनाथ के बारे में बताया थे कि जो है इन्हें जो है स्त्रियां जो है कैबल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन जो श्वेतांबर में बताया गया है कि स्त्रियां लोग जो, ये लोग जो कहते हैं कि जो है स्त्री लोग ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो ये श्वेतांबर विचारधारा होती है, श्वेतांबर विचारधारा कहाँ से शुरू होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से शुरू होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का समय कब से चलता है, 322 बीसी से, 322 बीसी से चंद्रगुप्त मौर्य का समय चलता है। तो इन्हीं के समय जो है ये नहीं लिखा हुआ, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से जो इसी विचार की उत्पत्ति हुई, जो श्वेतांबर विचारधारा वाले थे। और इन्हीं के समय जो ये श्वेतांबर विचारधारा जो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व जो है स्थूल भद्र या स्थूल बाहु कहा जाता है। स्थूल भद्र या स्थूल बाहु कहीं मिलता है। तो इन्हीं जो इसका नेतृत्व कर रहा था, इन्हीं के समय जो है पहली जैन संगीति होती है। स्थूल भद्र या स्थूल बाहु के समय जो है यानी जो है प्रथम जैन संगीति होती है। कब होती है, 322 बीसी से 298 बीसी, कितना 298 बीसी तक होती है। और कौन से स्थान पर होती है, पाटलिपुत्र पर होती। कहाँ पर होती है, पाटलिपुत्र पर होती, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र या स्थूल बाहु थे। और सम्राट कौन होता था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। अब देखिए ये दिगंबर लोग, इसमें जो ये दिगंबर वाला था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे। कौन थे, भद्रबाहु कर रहे थे। अब देखिए कुछ इसके बारे में और बात। जैन धर्म को अंग उपअंग के बारे में ये जो है 4 भागों में बढ़ गया। ये 4 सूत्र बताए उपअंग में, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु सूत्र और आचरण सूत्र। अब जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र से ही हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। जो भगवती सूत्र है, इसी सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसमें से 8 जो थे 8 उत्तर प्रदेश के थे। उसके बारे में जब बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ के बाद तो भी ये आएगा, क्या नाम, महाजनपद के बारे में बताऊंगा। अब देखिए जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है, दूसरी बौद्ध संगीति 512 बीसी में होती है। कब होती है, 512 में होती है। कहाँ पर होती है, गुजरात बल्लभी में होती है। अब इसके आगे हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथ के बारे में, देखते हैं। तब तक ले नहीं।